हेलो दोस्तों, मेरा नाम पिंकल शर्मा और आज मैं फिर आपके साथ कुछ नए वर्ड लेकर आया हूं जिन्हें हम फिर से कम समय में जल्दी ही लर्न करेंगे। दोस्तों, मैं जब भी क्लास नहीं ले पाता हूं मैं अपने ग्रुप पर यह जानकारी दे देता हूं कि किस दिन क्लास होगी, किस दिन नहीं क्लास हो पाएगी। तो मेरा एक ग्रुप बना हुआ है फेसबुक पर, यह केवल स्पेशल इंग्लिश के ही लिए है। जो बच्चे इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, वह इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है इंग्लिश डेली वोकेबलरी नाम से। इस पर मैं डेली क्लास के अलावा एक अनसीन पैसेज भी डालता रहता हूं ताकि वोकेबलरी के साथ साथ रीडिंग स्किल भी अच्छी होती रहे। तो अगर आप वोकेबलरी के साथ साथ अपनी रीडिंग स्किल को भी अच्छा करना चाहते हैं तो इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसका नाम है इंग्लिश डेली वोकेबलरी नाम से। चलो तो आइए बिना समय गवाए इन वर्डों को भी हम कम से कम समय में जल्दी ही लर्न करते हैं। सबसे पहला वर्ड दिया कप। कप माने होता है थप्पड़ मारना। इसको रिलेट करेंगे कप से। कप होता है जिसमें हम घर में रखे रहते चाय पीते हैं। एक बार मैंने घर के सारे कप लेकर मैं क्या मीनार बना रहा था, कपों की मीनार बना रहा था, तो मम्मी ने जैसे ही देख लिया तो मम्मी ने कहा अगर इनमें से एक कप भी टूट गया तो मैं तुम्हें कप ही कप मारूंगी। कप ही कप का मतलब क्या है? थप्पड़ मारना। थप्पड़ मारो। तो मम्मी ने कहा अगर एक भी कप टूट गया तो मैं तुम्हें कप मार दूंगी, यानी थप्पड़ मार दूंगा। स्लैप का ही सिनोनिम से स्लैप माने भी होता है थप्पड़ मारना और कप माने भी होता है थप्पड़ मारना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं डिबंक। डिबंक माने होता है पोल खोलना। दी जब भी क्या करती हैं, क्लास बंक कर देती हैं और क्लास बंक करके अपने फ्रेंडों के साथ चली जाती हैं घूमने कहीं, तो मैं घर आके डिबंक कर देता हूं, यानी उनकी पोल खोल देता हूं। दी जब भी क्लास बंक करती है मैं घर आकर डिबंक करता हूं, यानी उनकी पोल खोल देता हूं। नेक्स्ट वर्ड है लैक्स। लैक्स माने होता लापरवाह। अगर आप भी लक्स साबुन से नहाते हो तो आप भी लापरवाह हो जाइए, बेपरवाह हो जाइए, क्योंकि लक्स साबुन इतना अच्छा साबुन है कि उसको नहाने के बाद आपका चेहरा एकदम खिल जाता है। उसके बाद ना तो आपको क्रीम लगाने की जरूरत है, ना ब्लीच फेशियल करवाने की जरूरत है। तो लैक्स जो भी लक्स लगाता है वो कैसा हो गया है? लैक्स हो गया, लापरवाह हो गया है, चेहरे के मामले बिल्कुल लापरवाह हो गया है। अब वो केवल लक्स से नहा लेता है और एकदम चमकदार चेहरा उसे मिल जाता है। तो लैक्स माने होता है लापरवाह। वीर माने होता है मार्ग बदलना। वीर माने मार्ग बदलना। वीर पुरुष को कभी भी अपने रास्ते में कितनी भी अड़चन आ जाए, कितनी भी रुकावट आ जाए, लेकिन उसको अपना मार्ग नहीं बदलना चाहिए। वीर पुरुष को हमेशा कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। तो वीर माने क्या होता है? मार्ग बदलना। वीर पुरुषों को क्या नहीं करना चाहिए? मार्ग बिल्कुल नहीं बदलना चाहिए, कठिनाइयों का डटकर सामना करना चाहिए। तो वीर माने होता है मार्ग बदलना। नेक्स्ट वर्ड है कोरोनल। कोरोनल माने होता है हार। एक फूलों की छोटी सी माला को कोरोनल कहा जाता है। रीद माने भी फूलों की माला होती है। इसको रिलेट करेंगे हम कोरोना से। आप देखिए कोरोना दिया है साफ साफ। जो व्यक्ति कोरोना से इन्फेक्ट हो जाता है और बाद में ठीक हो जाता है तो सारे लोग, सारी सोसाइटी के लोग उसका क्या करते हैं? तालियां के साथ साथ कोरोनल पहनाकर उसका स्वागत करते हैं। तो कोरोना से जो भी जीत जाता है, कोरोना की लड़ाई से, कोरोना से जंग जीत जाता है, तो हम उसका क्या करते हैं? तालियों के साथ साथ कोरोनल भी पहनाते हैं। कोरोनल माने फूलों की माला भी पहनाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्क्रीम। स्क्रीम माने होता है चीखना। मैंने दीदी से कहा यह इतनी खतरनाक क्रीम है कि इस क्रीम को अगर आपने लगा लिया चेहरे पर तो आप स्क्रीम करने लगोगी। यह आपके चेहरे को इतना जोर से जलाएगी कि इस क्रीम को लगाने के बाद स्क्रीम करने लगोगी, आप चीखने लगोगी, चिल्लाने लगोगी। तो स्क्रीम माने क्या होता है? चीखना या चिल्लाना। नेक्स्ट वर्ड है डिसीव। डिसीव माने होता है धोखा देना। डिसीव माने क्या होता है? धोखा देना। मैं कहूंगा इसको रिलेट करेंगे डिसीव से। मैंने पहले भी कहा है दीदी को हम दी बोलते हैं शॉर्टकट में, और शिव को करेंगे शिव से। मैंने अपनी दीदी से कहा था कि दीदी जो मेरा फ्रेंड है शिव नाम का, वह है बहुत ही धोखेबाज है। कैसा है? धोखेबाज है, इसे कभी भी रुपया मत देना। लेकिन दीदी ने दया खाकर उसे क्या कर दिया? शिव को 1000 रुपए दे दिए। लेकिन बाद में वो शिव ने क्या किया? दीदी को डिसीव दे गया। डिसीव माने क्या हो गया?
धोखा दे गया, बाद में उसने पैसे वापस नहीं किए, तो दीदी को उसने क्या दे गया, रिसीव दे गया, यानी धोखा दे गया। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्सीन। ऑब्सीन माने तो अश्लील। आजकल कोई सी भी पिक्चर लगा लो, अब हर पिक्चर में क्या होने लगा, ऑब्सीन आने लगे। अब तो हर पिक्चर में ऑब्सीन आने लगे, यानी ऑब्सीन यानी अश्लील सीन आने लगे। कोई सी पिक्चर आती है, अश्लील सीन पहले दिखाई दे जाते हैं, तो अब हर पिक्चर में ऑब्सीन जरूर आने लगे, यानी अश्लील चित्र जरूर आने लगे। तो ऑब्सीन माने होता है अश्लील। सर्क। सर्क माने होता है काम से बचना। कुछ लोग कैसे होते हैं, कामचोर होते हैं। जैसे ही वो देखते हैं कि हमारे ऊपर अब काम करने का टाइम आ गया, तो वो क्या हो जाते हैं, उसी टाइम सरक जाते हैं। वहां बैठे होंगे तो वहां से खिसक जाते हैं, सरक जाते हैं। तो सर्क माने क्या होता है, जो काम से बचता है वो उस जगह से सरक जाता है, निकल भागता है। तो सर्क माने क्या होता है, काम से बचना। नेक्स्ट वर्ड है लॉनसम। लॉनसम माने होता है उदास। एक और मैंने करवाया था फोरलॉन और लॉन। फोरलॉन माने क्या था, उस व्यक्ति ने बैंक से 4 बार कर्ज क्या ले लिया, 4 बार कर्ज क्या ले लिया, वो कैसा हो गया, उदास हो गया, फोरलॉन हो गया। उसी का सिनोनिम से लॉनसम। लॉन तो कर्ज होता है, सम माने जानते हो कुछ होता है। एक बार उस व्यक्ति ने फिर से क्या ले लिया, सम थोड़ा सा लॉन ले लिया। किससे ले लिया, बैंक से सम लॉन ले लिया, तो लॉनसम हो गया। लॉनसम क्या हो गया, उदास हो गया। कैसा हो गया, लोन कर्ज ना पटाने के चक्कर में थोड़ा सा भी कर्ज ले लिया और फिर पटा नहीं पाया, तो लोन सम हो गया। लोन सम माने उदास हो गया। नेक्स्ट वर्ड है अलूशन। अलूशन माने होता इशारा करना। एक बार रामू का बेटा आलुओं की ओर क्या कर रहा था, अलूशन कर रहा था, इशारा कर रहा था। एक बार क्या है, किसी ठेले पर छल्लेदार इस टाइप के रिंग बने हुए आलू रखे हुए थे। फिंगर चिप्स देखा है आपने, लेकिन इस बार क्या है, आलू के रिंग बने हुए, बढ़िया चटपटे मसालेदार रिंग बने हुए रखे थे। तो रामू के सन ने क्या किया, आलू की रिंग देखकर अलूशन किया, इशारा किया कि पापा देखो आलू के रिंग रखे हुए हैं, उन्हें मेरे को चाहिए। तो उसने क्या किया, आलूओं के रिंग को देखकर अलूशन किया। आलूओं को देखकर, अलूशन माने संकेत करना, इशारा करना। इसका सिनोनिम्स होता है ऑगरी। ऑगरी तो जानते हो, ओ गोरी आ गई, गोरी आ गई। ऑगरी माने भी क्या होता है, पिछली वीडियो में करवाया था, संकेत करना, इशारा करना। तो अलूशन, आलूओं को देखकर रामू के सन ने क्या किया, अलूशन किया, इशारा किया। अलूरिंग, अलूरिंग माने था आकर्षण। क्यों इशारा किया, क्योंकि जो आलूओं की रिंग रखी हुई थी वो कैसी लग रही थी, अलूरिंग लग रही थी। अलूरिंग माने आकर्षक लग रही थी। कैसी लग रही थी, आलूओं की जो चटपटे मसालेदार रिंग बनाकर रखी हुई थी, वो रामू की बेटी को कैसी लग रही थी, अलूरिंग लग रही थी, यानी आकर्षक लग रही थी, अट्रैक्टिव लग रही थी। नेक्स्ट मजिस्टिक। मजिस्टिक माने था शानदार। अगर कोई व्यक्ति मजिस्ट्रेट बन जाता है, मजिस्ट्रेट की जॉब उसे मिल जाती है, तो उसकी छवि कैसी बन जाती है, मजिस्टिक टाइप की हो जाती है, शानदार हो जाती है। मजिस्टिक माने क्या होता है, मजिस्टिक माने होता है शानदार। मजिस्ट्रेट की जॉब कैसी होती है, मजिस्टिक होती है। कैसी होती है, शानदार होती है। मजिस्ट्रेट की जॉब कैसी होती है, मजिस्टिक होती है, शानदार होती है। नेक्स्ट वर्ड है जेस्ट। जेस्ट माने होता है मजाक। एक बार रामू ने अपनी बीवी से कह दिया कि तुम जेठ से ज्यादा जेस्ट मत किया करो। उसने, रामू ने अपनी बीवी से क्या कह दिया कि तुम जेठ से, यानी मेरे बड़े भाई से, जेठ से जेस्ट मत किया करो, यानी ज्यादा मजाक मत किया करो। जेस्ट माने क्या होता है, मजाक करना। नेक्स्ट वर्ड है रिवॉक। रिवॉक माने होता है वापस ले लेना। अगर कोई भी आपका फ्रेंड कभी आपके शूज मांग ले, रिबॉक के, वुडलैंड के, एडिडास के, जैसे भी शूज मांग ले पहनने के लिए, तो आपको रिबॉक के शूज दे तो देना चाहिए, लेकिन रिबॉक भी कर लेना चाहिए, यानी वापस ले लेना चाहिए। क्योंकि रिबॉक के शूज कैसे होते हैं, बहुत ही महंगे होते हैं। तो आप रिबॉक के शूज भले ही दे दो, लेकिन आप रिबॉक भी कर लो, यानी वापस भी ले लेना चाहिए, रिबॉक कर लेना चाहिए। डिमोलिश। डिमोलिश माने क्या होता है, डिमोलिश भी बोला जाता है। अमेरिकन इंग्लिश में बोलते हैं डिमोलिश और ब्रिटिश इंग्लिश में डिमोलिश। डिमोलिश माने भी होता है तोड़ देना। एक दी का तो जानते हैं, दीदी को दी बोलते हैं, और मैलिश को मालिश से करेंगे, मालिश यानी मसाज टाइप से।
तो एक बार मेरे फ्रेंड ने बताया कि ये कांच की बोतल में ऐसी दवाई है, अगर इसको आप अपने कमर पर मालिश कर लोगे तो ये क्या दे देगी, तुम्हारी कमर के दर्द को मुक्त कर देगी। तो मैंने दी से बोला, दीदी इस कांच की शीशी में क्या है, मालिश का तेल रखा है, कृपया मेरी क्या है, कमर की मालिश कर दीजिए। तो दीदी ने सुन के ही उस कांच की बोतल को क्या कर दिया, डिमॉलिश कर दिया। डिमॉलिश माने तोड़ दिया। जैसे मैंने कहा दीदी मेरी मालिश कर दीजिए, तो दीदी ने क्या कर दिया, मालिश की बजाय जो कांच की बोतल थी उसको डिमॉलिश कर दिया, यानी उसे तोड़ दिया। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नॉन चालांट। नॉन चालांट का मतलब होता है लापरवाह। इसी का सिनोनिम्स है, लैक्स का भी मतलब लापरवाह और नॉन चालांट का मतलब भी लापरवाह। नॉन चालान से हम रिलेट करते हैं, इसको रिलेट करते, चालान तो आप समझते ही है। चालान होता है जब भी हम ट्रैफिक के रूल फॉलो नहीं करते तो उस टाइम पे ट्रैफिक पुलिस क्या करती है, चालान कर देती है हमारे ऊपर। तो अब उसके बच्चे पर, रामू के बच्चे पर क्या है, 9 चालान होने के बावजूद भी वह कैसा है, आज भी लापरवाह टाइप का है, कभी भी ट्रैफिक रूल को तोड़ देता है। तो 9 चालान होने के बाद भी रामू का बेटा कैसा है, नॉन चैलेंट है। नॉन चैलेंट माने लापरवाह है, हर बार वो चालन पे चालन करवाते जा रहा है, फिर भी उसको परवाह नहीं हो रही उस चीज की, क्योंकि वो कैसा है, नॉन चैलेंट है। चालन करवा लेते, 9 चालन तक करवा दिया, फिर भी नॉन चैलेंट बना रहा है, यानी लापरवाह बना रहा। लादेन, इसको लैडेन पढ़ते हैं, लेडन पढ़ते हैं। लेडन माने भरा होना। आप भी इसको प्रोनाउंसिएशन, व्हाट्सएप के प्रोनाउंसिएशन से देखें तो लादेन लिखा हुआ है। ओसामा बिन लादेन तो सुना हुआ। ओसामा बिन लादेन अमेरिका के लिए कैसा था, गुस्से से भरा हुआ था। कैसा था, गुस्से से एकदम भरा हुआ था। वो अमेरिका को पूरी तरह बर्बाद कर देना चाहता था, क्योंकि लादेन कैसा था, गुस्से से भरा होना, यानी गुस्सा नहीं लगाना, भरा होना, फुलफिल होना, फुल हो जाना। तो लादेन कैसा था, गुस्से से भरा हुआ था अमेरिका के लिए। नेक्स्ट वर्ड है अमेस। अमेस माने क्या होता है, इकट्ठा करना। इसका सिनोनिम्स मैंने करवाया था मस्टर्ड। मस्टर्ड माने भी क्या होता है, मास्टर आजकल के मस्टर्ड करते जा रहे, बच्चों को इकट्ठा करते जा रहे। तो अमेस माने भी होता है इकट्ठा करना। कोरोना क्या आ गया, आप पहले लोग मास्क तक नहीं लगाते थे, लेकिन अब कहते ए मास्क मुझे दे दे, ए मास्क मुझे दे दे, ए मास्क मुझे दे दे। हर कोई मास्क को क्या कर रहा है, अमेस कर रहा है, इकट्ठा करने में लगा हुआ है, ताकि वो मास्क लगाने के बाद कोरोना से फ्री रह सके। तो अमेस माने क्या होता है, इकट्ठा करना। मस्टिकेट माने तो दांतों से खाने को चबाना। दांतों से हम जो खाने को चबाते हैं उसे कहते हैं मस्टिकेट। तो मस्ती, जब भी कैट मस्ती के मूड में होती है वो खाने को कैसे खाती है, मस्टिकेट करके खाती है, चबा चबा कर खाती है। जब भी हमारी बिल्ली, जब भी हमारी कैट कैसी होती है, मस्ती के मूड में होती है, तो वो खाने को कैसे खाती है, मस्टिकेट करके खाती है, यानी चबा चबा कर खाती है। दोस्तों इसी तरह आप लर्न करते रहिएगा, और उम्मीद करता हूं आपको क्लास अच्छी लग रही है, और इसी तरह पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, और रीडिंग सेक्शन पर भी जरूर ध्यान देते रहिएगा, और इनकी प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा। क्योंकि दोस्तों लर्न करने से कुछ ज्यादा होना नहीं है, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक एग्जाम में क्लियरली आंसर नहीं लगा पाओगे। तो लर्न के करने के अलावा आपको घर बैठकर फ्री नहीं रहना है, इसके अलावा आपको हर वर्ड की प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, और प्रैक्टिस करते रहना, और इन वर्ड को बार बार रिवाइज करते रहना, क्योंकि जल्दी एग्जाम आपके सामने होंगे, और आपकी तैयारी कैसी है वो भी आपको जल्दी ही मालूम चल जाएगा। तैयारी अच्छी करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।